आप जो मर्जी दो उनको, बट विथ क्लैरिटी। द फर्स्ट पर्सन, पहला इंसान रोहित शर्मा के बारे में, अगर रोहित शर्मा के फ्यूचर के बारे में डिस्कस हो रहा है, डिसीजन लिया जा रहा है, तो पहला इंसान रोहित शर्मा खुद होने चाहिए। विराट कोहली के फ्यूचर के बारे में अगर डिस्कशन हो रहा है या डिसीजन हो रहा है, तो पहला डिस्कशन विराट कोहली के साथ होना चाहिए और पहला डिसीजन भी विराट कोहली को कन्वे करना जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है राहुल भाई। पर ये जैसे वनडे सीरीज़ की बात चल रही थी ना, पहले हमारा सारा ध्यान इस चीज़ पे था कि यार वनडे सिलेक्शन जब होता है टीम का तो उसमें ये दो बड़े नाम रहते हैं और किस तरीके से रहते हैं, वो तस्वीर अब साफ हो चुकी है। अब लेकिन इस सीरीज़ की अगर पर्टिकुलर बात करें तो रोहित और विराट के लिए सीरीज़ में क्या है, मान लीजिए कि ये दोनों जाते हैं वहाँ पे, रन बनाते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो क्या ये गारंटी है फिर ये सीरीज़ बाय सीरीज़ वो लगातार टीम में बने रहेंगे? अगर वो दोनों फ्लॉप होते हैं तो क्या ये गारंटी है कि उनको मौके मिलेंगे, या ये गारंटी हो जाएगी नहीं जी अब आपको नहीं देख सकते? यार देखो, इस सीरीज का ये बड़ा एक सवाल, इस सीरीज का सिग्निफिकेंस क्या है? रोहित और विराट, और कुछ नहीं है। आप मुझे किसने कहा? विराट ने कहा था, ये धोनी ने कहा था कि ये वनडेज आर या T20s आर इररिलेवेंट इस साल। विराट कोहली ने कहा था ना, क्यों? क्योंकि वो T20 का ईयर था, यानी वर्ल्ड कप T20 का हो रहा था। तो यार आपका प्रायोरिटी क्या है आज की? आपकी प्रायोरिटी तो T20 है, क्योंकि ये रहा वर्ल्ड कप आपका सर पे खड़ा हुआ है फरवरी में वर्ल्ड कप। हम क्या कह रहे हैं? हम 2027 की कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मामला है भाई विराट कोहली और रोहित शर्मा का, इसलिए सडनली हमारे लिए ओडीआई इतना वर्ल्ड कप इतना इंपॉर्टेंट बन गया। जबकि ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप एक T20 सीरीज खेलने जा रहे हो, 5 मैच की सीरीज। वहां पे सूर्य कुमार यादव कप्तान होंगे, उन्होंने, उनकी कप्तानी में आपने T20 सीरीज जीती। आप ये भी मान के चलो भाई, रोहित विराट के रनों की आपको लग रहा है कि रोहित और विराट रन बना दे? भाई मैं बोल रहा हूं सूर्य कुमार यादव भी रन बनाए T20 सीरीज में आपकी। इस वक्त इंडिया के लिहाज से, बोर्ड के लिहाज से, सिलेक्टर्स के लिहाज से, कोचिंग स्टाफ के लिहाज से, गौतम गंभीर के लिहाज से, सूर्य कुमार यादव के लिहाज से, शुभमन गिल के लिहाज से T20 सीरीज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट बिकॉज 2027 में यार ओडीआई वर्ल्ड कप। क्यों? क्योंकि रोहित और विराट खेल रहे हैं, उनके फ्यूचर पे इतने सवाल डाल दिए गए हैं, इसलिए हमारे लिए आज ओडीआई इंपॉर्टेंट बन गया है। ओडीआई किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं राहुल भाई, ओडीआई इस लिहाज से इंपॉर्टेंट कह सकते हैं क्योंकि देखिए T20 हमारा जो फॉर्मेट है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। हम समझ गए कि रोहित और विराट खेल रहे हैं, और रोहित और विराट क्या अगर इस पे नहीं रन बनाए तो आप बैठ के, हम लोग यहाँ पे बैठ के बात करेंगे यार चलो छोड़ो, जाने ही दो। नहीं वो सही है आपकी बात, लेकिन T20 की बात शायद हम इसलिए ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। एक तो आपने बिल्कुल सही बात कही कि रोहित और विराट इसलिए वनडे की बात ज़्यादा करें, पर T20 आपका सेटल फॉर्मेट है, सेटल आपकी एक टीम है, आपको पता है कि आपको T20 वर्ल्ड कप में क्या लेके जाना है और किस तरीके से जाना है। पर वनडे वर्ल्ड कप की जब हम बात करते हैं कि एक बड़े टूर्नामेंट है, उसकी तैयारी हम एक नई टीम को दे रहे हैं, नया कप्तान हमने बनाया है, उसको हम पूरा सेटल होने के लिए 2 साल का वक्त दे रहे हैं, तो उस लिहाज से भी हमको देखना पड़ेगा ना कि ये दोनों प्लेयर उस स्कीम ऑफ थिंग्स में कहाँ बैठते हैं। भाई शुभमन गिल को कप्तान बनाया, वो भी तो चाहेंगे ना यार ये लोग खेले, भाई वो नहीं चाहेंगे मेरी कप्तानी में हम वर्ल्ड कप जीतें, और उसके लिए अगर ये 2 बड़े प्लेयर्स का एक्सपीरियंस काम आता है तो उनके लिए क्या बुरी बात है? तो फेयर है ना, मानता हूं मैं मानता हूं। बट ओडीआईज को यार हम लोग कैसे देखते हैं? मतलब 15, 18, 20 ओवर के बाद तो हम बोलते हैं कि यार अब देखा नहीं जा रहा है यार 35 बड़ी बात हो ना, एक अच्छा 2 बराबर की टीमों के बीच ओडीआई मैच होगा ना, मजा आएगा। हाँ कल हुआ ना मैच, तो टीम का मैच था, उससे पहले साउथ अफ्रीका इंडिया का। सो अभी भी ऐसा नहीं है कि 50 ओवर में दिक्कत आ रही है बायलैटरल जो क्रिकेट खेलते हैं, और वो जो बराबर की टीमें नहीं होती। अब फिर वो टेस्ट क्रिकेट की तर्ज पे मेरा तो मानना है कि इवन वनडे क्रिकेट जो है वो भी भाई कुछ टीमें बहुत वो हैं जबरदस्त, कुछ जो है वो अब नीचे आ गई हैं। इमेजिन ऑस्ट्रेलिया में माहौल क्या होगा इस वक्त। ऑस्ट्रेलिया की दिवाली है, 19 तारीख से उन्होंने इंडिया के 8 मैच होस्ट करने, सेल आउट हो चुका है, और उसके तुरंत बाद क्या है वहां पर एशेज। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट एसोसिएशन जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया या वहाँ के उनकी तो चांदी है, वो चांदी इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है वो बिक रही है, तो उनकी तो चांदी हुई है। बट पता नहीं समहाउ मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ। नहीं मैं ये देखो, ऑस्ट्रेलिया में आप कुछ भी खिलाओ, एशेज है, इंडिया को तो कोई लेना देना नहीं है। मैं तो उसके लिए भी एक्साइटेड हूँ। इनफैक्ट यस, मैं कहता हूँ इवन स्पोर्ट्स तक पे जो हमारी परिवार के लोग हैं, भाई एशेज का मजा भी तो जब आएगा तो वो भी तो हम स्पोर्ट्स तक पे उसकी भी कवरेज करेंगे। बिल्कुल। अब देखो, और ऑस्ट्रेलिया जो हम बात कर रहे हैं, देखो ऑस्ट्रेलिया का भी ये है, एशेज का है। यूजुअली क्या होता है उनके लिए यार, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस आपको पता है ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं, एटलीस्ट कम से कम पहला टेस्ट मैच तो नहीं खेल रहे। उसके बाद भी आप अगर ऑस्ट्रेलिया का ये ओडीआई स्क्वाड देखो, मिचेल मार्श
ट्रेविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, कैमरून ग्रीन। तो गाइस कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के सेशन के साथ। तो आज का जो टॉपिक आज हम बात करते हैं कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए अपने टूर के स्काउट का ऐलान कर दिया है। तो ऑस्ट्रेलिया के टूर की जो क़यादत है, मतलब शुभमन गिल इस दफ़ा इंडिया की टीम की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के टूर की क़यादत करेंगे और रोहित शर्मा और विराट कोहली जो कि एज ए प्लेयर के तौर पर ऑस्ट्रेलिया के टूर पर जाएंगे। तो अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा की बात की जाए तो उनके बारे में कहा जाता है कि मतलब वो इस दफ़ा पहली बार मतलब ओडीआई के इंटरनेशनल मैच में अपनी परफॉर्मेंस अदा कर रहे हैं। तो अब आया देखते हैं, पहले वो T20 के मैच और उनमें जो रिटायर हो चुके हैं, अब देखते हैं कि आया कि वो इस दफ़ा भी अपनी परफॉर्मेंस को जारी रखती हैं या नहीं रखती। तो अगर उनकी बात की जाए रोहित शर्मा की, तो अगर तो वो अपनी मतलब इस दफ़ा ओडीआई के मैच में अपनी को 2 या 3 सेंचुरियाँ लगा सकेंगे तो कहा जाता है कि फिर ओडीआई का कोई भी मतलब उनको ओडीआई के 2027 का मैच खेलने से नहीं रोक सकता। तो इसी तरह अगर विराट कोहली की बात की जाए तो विराट कोहली भी अगर मतलब इस तरह अपनी अच्छी परफॉर्मेंस अदा करते रहे तो वो भी मतलब उम्मीद है कि ओडीआई के फाइनल मैच खेलेंगे 2027 का। तो अब बात है कि मतलब रोहित शर्मा और विराट कोहली एज ए प्लेयर ओडीआई के मैच में अपनी परफॉर्मेंस अदा करेंगे, क्या 2027 का मैच खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। तो ये सब बातें हैं, लेकिन बहरहाल ये है कि रोहित शर्मा जो कि इस दफ़ा इंडिया की टीम की क़यादत करेंगे, इंडिया की टीम के एज ए सरप्राइज लेकर चलेंगे। तो आज तक के लिए हमारी यही वीडियो, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैच की हर अपडेट हम आप तक बआसानी पहुंचाते रहेगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के